हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो जैसे सुबह वाली वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे नेहा की वीडियो पे बात करनी है, और नेहा ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसके अंदर वो अपना मेकअप लुक क्रिएट कर रही है। तो वो सारा मेकअप प्रोडक्ट्स और उन सब के बारे में बता रही है। वो अपनी स्किन केयर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है। बहुत सारी चीज़ें उसने अपना शेयर की एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लिखते रहते हैं कि आप अपना मेकअप बताओ, आप कैसे करती हो, कैसे नहीं करती हो, आप अपना स्किन केयर क्या रखती हो, क्या नहीं रखती हो। और रिसेंट दिनों तो जो मेकअप को लेकर चर्चा हुई थी कि हमें मेकअप नहीं करना पड़ता, हम तो ऐसे ही आ सकते हैं, लेकिन आपको तो मेकअप करना पड़ता था। उसके बाद तो फिर मुझे लगता है भाई नेहा भी ना कभी कभार नैले पे दहला मार देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही अभी ये मेकअप उठा, वो फ़ौरन मेकअप का एक वीडियो लेकर आ गई कि हाँ जी मेकअप करते हैं, और मेकअप करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, स्किन केयर करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। भाई अगर कोई इंसान अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए अपना चेहरा सुधार रहा है और अपने आप को सही रख रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब क्यों पता नहीं एक अलग लेवल पे ले जाया जाता है मेकअप को कि हाँ तुम्हें तो मेकअप करना पड़ेगा ना। भाई अगर कोई इंसान अपने आप को रख रहा है और अपने आप को सही से दिखा रहा है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई टॉन्ट मारने वाली चीज़ तो है नहीं वैसे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी और मैं रिलेट भी करती हूँ, और ये बहुत सारी लड़कियों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है। देखो, मैं अरमान मलिक का जो स्टेटमेंट है ना, मैं कभी उस पर नहीं बोलती हूँ कि नहीं बीवी को हर टाइम ग्रूम रहना चाहिए, वो कभी नॉर्मल हुलिये में नहीं रह सकती, या वो अपने आप को कंफर्टेबल हुलिये में नहीं रख सकती, या कभी वो अपने बाल बिखरा के नहीं रख सकती, वो हर टाइम जो है 24 आवर्स जो है वो अपने आप को टिप टॉप रखे। नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अरमान मलिक ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो क्या करती हैं, शादी के बाद बोलती अब तो शादी हो गई ना, अब अपना ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है। वो वेट से लेकर हर एक चीज़ को सिर्फ लेट गो इसलिए करना शुरू कर देती हैं कि अब तो शादी हो गई, अब क्या ज़रूरत है। मैं मानती हूँ आप इस डर से नहीं करो कि आपका शौहर आपको तलाक दे दे। ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर आपका शौहर आपको इन सारी चीज़ों के साथ बोल रहा है कि अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगी तो मैं तुम्हें रखूँगा, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो वो सोच भी कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। बट हाँ, अपने आप को छोड़ो नहीं। और मैं ये हमेशा कहती हूँ, भले आपने शादी से पहले जो भी किया हो या ना किया हो, लेकिन शादी के बाद एक तो सबसे बढ़कर अपने लिए करो, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चेंजेस आपकी बॉडी में आती है। आपकी स्किन जो शादी से पहले बहुत जल्दी हील कर जाती होगी, उसको टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलती है अपनी बॉडी में, अपने हेयर्स में। कभी कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा फेस किया जो मेरी शादी से पहले इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरी बॉडी ने बहुत चेंज दिया, मेरी स्किन ने बहुत चेंज दिया। तो उसको आपको अपने आप को खुद के लिए सबसे पहले, देखो हस्बैंड के लिए तो करना ही करना है, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि हस्बैंड के लिए करना कोई बुरी चीज़ है, लेकिन अपने आप को खुद के लिए भी रखो, अपने आप को चेंजेस लाओ। ये नहीं सोचो कि अब शादी हो गई अब ही क्या है। मतलब क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ वो एक ही मेन गोल था शादी तक, कि शादी तक आपको अपनी केयर रखनी है। मैं बोलती हूँ शादी तक आप अपनी केयर करो या ना करो, लेकिन शादी के बाद लाजमी रखो। एक आपके अंदर वो चार्म रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कहे कि भाई चार्म ख़त्म हो गया तो क्या हस्बैंड नहीं। वो लॉयल्टी है, वो तो कभी भी उसको तो आप किसी चीज़ पर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। वो लॉयल्टी है हस्बैंड की, ठीक है। लेकिन नहीं, ये चीज़ कहना कि नहीं अब तो हस्बैंड को मिल गई हूँ, अब तो उनको जैसे भी मिलूँगी एक्सेप्ट है, बट नहीं, अपने आप को ग्रूम करके रखना चाहिए आपको। ये वाली जो थिंकिंग है ना कि अब शादी हो गई अब क्या, उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब की जनरेशन के अंदर तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो अभी की भी जो जनरेशन चल रही है 90s की और इन सब की, इनमें ये चीज़ देखी गई है कि वो सोचते हैं शादी हो गई अब क्या करना है, अब थोड़ी कुछ है, अब थोड़ी कुछ मसला है, अब तो जो है वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, अब सब कुछ ओके है। पर अब तो एक मेन गोल था ना शादी हो गई। भाई नहीं, शादी के बाद अपनी ये जो बेसिक हाइजीन है, अपने आप को ग्रूम करने का मतलब ये नहीं कि आप 24/7 जो है वो मेकअप करके घूमो, लेकिन हाँ जो बेसिक हाइजीन है जिसको हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, वो फेशियल हेयर्स हो गए, बॉडी हेयर्स हो गए। हम सोचते हैं यार क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो शादी हो ही हो या शादी नहीं हुई हो, फिर भी ये बेसिक हाइजीन है जिससे आप हाइजीनिक लगते हो, आपकी बॉडी अच्छी लगती है और आप जो है वो कंफर्टेबल रहते हो। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा भाई बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद वैक्स करवाना छोड़ देती है कि अब तो शादी हो गई। मतलब क्या मतलब अब तो शादी हो गई, अब आपको जो है वो वैक्स की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी पे हेयर्स है तो वो एक्सेप्ट है। वो आपकी अपनी चॉइस, अगर आपको एक्सेप्ट है वो ठीक है, लेकिन अगर आप इस मेंटलिटी से कर रहे हो कि शादी हो गई तो अब क्या है, तो वो फिर अजीब चीज़ है, वो फिर थोड़ा सा अलग लेवल पे चला जाता है। बट जितना हो अपनी बेसिक हाइजीन पे काम क्या करो, अपने आप को एक स्किन केयर, ये आपकी स्किन को भी नीड होती है। आप अपने हस्बैंड को तो बाद में देखो, वो सेकंड है, बट आपकी जो फर्स्ट है वो आपकी खुद की स्किन को नीड होती है, आपकी खुद की बॉडी को नीड होती है। और इस तरीके से छोड़ देना, चीज़ों को लेट गो कर देना, मुझे लगता है वो आपके लिए भी ठीक नहीं। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी ऐसी भी लेडीज़ होती हैं मेरे पास ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ट्विंस बेबी के जो है वो पेरेंट्स हैं।
हाँ जी, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा इत्तेफ़ाक है, मेरे पास तकरीबन पेरेंट्स जो हैं वो ट्विन्स बेबी के हैं, तो मुझे तो वो जब मुझसे बात करती हैं कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए मैनेज करना, हम इतना थक जाते हैं। मैं मानती हूँ आप थक जाते हो, मैं नहीं कहूँगी आप नहीं थकते, ज़ाहिर-सी बात है जब हम सिंगल बेबी को एक हैंडल करने में इतना थक जाते हैं, तो आपके पास तो ट्विन्स है और अगर आपके पास सिंगल भी है और अगर आप न्यू मॉम बने हो, आप थोड़ी दिन के लिए ना मतलब आप टेंशन में चले जाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा होता है। बट आई थिंक सो आपको मैनेज करना चाहिए, आपको हिम्मत करके, चाहे वो रात में 5 से 10 मिनट का काम होता है स्किन केयर, आप नहीं ज़्यादा अपने आप को दो स्किन को इतना टाइम, आप ज़्यादा नहीं अपने आप को इतना लेपा पोती करो, बट एक अच्छे से फेस वॉश करके एक अच्छे से कोई भी एक सीरम रख लो, मैं बोलती हूँ ज़्यादा भी ना रखो, कोई एक सीरम रख लो, कोई एक प्रोडक्ट रख लो जो आप रात में लगाओ ताकि आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन मिले, एक मॉइस्चराइज़र अच्छा रख लो और एक ये मतलब ये 2-3 चीज़ें भी कभी कभार इनफ हो जाती हैं आपके स्किन के लिए, तो आपकी वो जो दिन भर की थकावट होती है ना वो भी काफ़ी कम हो जाएगी अगर आपको इन सब चीज़ों की आदत हो गई, एक अच्छे से चेंज करके और एक अच्छे से, मैं नहीं बोलती कि वो जो अरमान मलिक का डायलॉग था कि रात में भी जो है वो आप दुल्हन बन के सो, नहीं, आप अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के, लेकिन एक रूटीन बना के चलो और मैनेज करके चलोगे, वाकई थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में लेकिन उसके बाद फिर ना आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है और जब आपको अपने लिए आदत हो जाती है ना फिर मैं बोलती हूँ ख़त्म है, फिर आपका गुजारा नहीं होता है, फिर आपको यही होता है कि नहीं यार मुझे नहीं मज़ा आ रहा, मेरी रूटीन है ये, तो ये रूटीन में इंक्लूड होने में टाइम लगता है, ज़ाहिर सी बात है हर एक चीज़ रूटीन में जब आ रही होती है तो उसको टाइम लगता है आपको संभालने में, समझने में और रूटीन में इंक्लूड करने में टाइम लग रहा होता है। बट नहीं, अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को ये कह के ना छोड़ दो कि शादी हो गई, अब क्या भाई नहीं शादी हो गई है तो क्या मतलब है, अपने लिए करो, अपने हस्बैंड के लिए करो, लाजमी है अपना ख्याल रखो और मेकअप करना कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, अच्छे से मैं बोलती हूँ आजकल तो बेसिक वाला जो ये नो मेकअप लुक है ना ये बहुत सारी लड़कों के लिए बहुत आसान है क्योंकि आपको उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, एक अच्छे से बेस लगा लो, एक अच्छे से हाइलाइटर और ब्लश ऑन और ये लगा लो और एक लिपस्टिक और एक लाइनर अगर आपको अच्छे से लगाना आ गया है तो दैट्स इट, आपका एक नो मेकअप लुक क्रिएट हो जाता है और आप इसमें प्यारे भी लग रहे होते हो, सिंपल भी लग रहे होते हो। और ज़रूरी नहीं है मेकअप घर में, देखो मैं भी मेकअप घर में बिल्कुल नहीं करती, बहुत मतलब बहुत क्या ना होने के अब तो बिल्कुल भी नहीं करती, पहले जब मुझे कुछ आई शेड्स वगैरह सीखने होते थे ना कुछ मतलब मुझे एक था कि मैं नए नए जो है वो तरीके देखूँ, वो जो कट क्रीज चला था शुरू में उस टाइम पर, तो वो सारी चीज़ें वो कुछ टाइम मैंने किया था, फिर अब मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरा मेकअप पे बहुत सा हाथ साफ़ हो गया है तो अब नहीं है, तो कहीं भी जाना करना होता है तो, लेकिन ये है कि स्किन केयर हो गया, स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखना और ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर होती है जिससे आपकी स्किन इतनी अच्छी हो रही होती है कि वो दिखने काबिल होती है स्किन, क्योंकि स्किन को आपकी नीड होती है इन सारी चीज़ों की, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो लड़कियों। और मुझे नेहा का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, उसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, स्किन केयर के तरीके बताए हैं, देखो हर कोई अलग तरीके से स्किन केयर करता है, हर कोई अलग तरीके से फेशियल हेयर रिमूव करता है, कुछ रेज़र करते हैं, कुछ वैक्सिंग करते हैं, कुछ मतलब लेकिन जो भी करते हो बट करो, अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ज़रूरी नहीं है एक साथ सब कुछ जो है वो आप अपने ऊपर बर्डन ले लो, ये भी करो वो भी करो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करो, अपने लिए दिन के 5 से 10 मिनट निकालना शुरू करो, वो फिर वो टाइम बढ़ता जाएगा, वो मिलता जाएगा, फिर आप जो ना जब आपको अपने टाइम देने में अपने आपको सुकून मिलना शुरू होगा ना तो फिर वो चीज़ है, वरना मैंने देखा लड़कियाँ ना फेडअप हो जाती है और मैं खुद इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ, जब मैंने अपने आप को छोड़ दिया था एक टाइम पे कि यार अब तो शादी हो गई है, यही थिंकिंग थी, अब तो शादी हो गई है, बच्चा हो गया, अब किधर ज़िंदगी में टाइम है, ये है वो है, तो मैंने देखा था मैं अपने आप को कितना थकावा महसूस करती थी, यानी जब मैं सो के उठती थी तो मेरे अंदर वो फ्रेशनेस होती ही नहीं थी, और आज मैं हालांकि 5 घंटों की नींद के बाद भी उठती हूँ बट मेरे चेहरे पर एक अलग किस्म की फ्रेशनेस होती है, मैं अलग फ्रेश हो रही होती हूँ क्योंकि एक रूटीन में हूँ, एक रोज़ रात को अपना चेंज करके अपना जो भी स्किन केयर है वो करके और सुकून से वो जो रिलैक्स होकर जो सोने को मिलता है ना वो एक अलग होता है, तो ये चीज़ें अगर आपको आदत लग जाती है ना तो फिर आप बड़े आदी हो जाते हो और बहुत एक अलग किस्म का रिलैक्सेशन हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ट्राई करा करो। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो बहुत सारी लड़कियों को जो है वो सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, मेरे टाइप की देखी हैं, जो ये सोच रही होती है कि शादी हो गई अब क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, शादी के बाद भी अपने आप पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो वो वीडियो लाजमी देखना अगर आप बिगनर्स हो या आपको नेहा की किसी वीडियो में मतलब कैसा होता है ना कि आपको कोई अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से उसने चीज़ें समझा कर, आप थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी कर रही थी, वो अपने चीक्स का भी बता रही थी, ठीक है यार, अगर अपने आप को किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल देखना चाहते हो इट्स ओके कि आपको ये चीज़ छुपानी है, आपको ये चीज़ छुपानी है, और किसी के फेस होते हैं जब, हालांकि नेहा इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगती मोटी, बट फिर भी उसका जो फेस है वो काफ़ी जो है वो राउंड टाइप का है, तो ठीक है इट्स ओके, मतलब कि होता है हर इंसान को कि मैं ऐसे दिखूं, मेरी ये शार्प जॉ लाइन देखे, और एक तो जॉ लाइन को लेकर तो हम सब जो है वो पगलेट हुए होते हैं कि जॉ लाइन चाहिए हमें शार्प, भले वो हमें कंट्रोल करके नहीं चाहिए लेकिन हमें चाहिए शार्प।
हाँ, उसमें इतना स्किन केयर तो डिटेलिंग में नहीं है, लेकिन बाकी जो मेकअप है वो काफ़ी डिटेल में उसने बनाया है। और जो मेकअप जो बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे अच्छे से समझ में आता है, जिसको जितना तामझाम नहीं चाहिए होता है, लेकिन आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है और आपके मेकअप में तो ज़्यादा लाज़मी होता है। तो खैर अच्छे से उसने समझाया चीज़ों को, बहुत बारीक-बारीक चीज़ों को लेकर भी उसने समझाया, और इतना ज़्यादा वो होता है ना कि बेफज़ूल की डिटेलिंग नहीं की है, मेन चीज़ों के बारे में बताया। तो आप उसकी वीडियो को लाज़मी देखना। अच्छा, मैं ना पता है ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। देखो, अभी का अगर कोई मेरे सामने बोल रहा होता है ना कि शादी के बाद ये सब कुछ नहीं होता और ये सारी चीज़ें, तो मुझे पता है कि मैंने वो एक्सपीरियंस सहा है और मुझे पता है कि कितना ज़्यादा एक होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें सोचते हो, हर किसी की ज़िंदगी में अप एंड डाउन होते हैं। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें नहीं बैठ पाती सही और बहुत इश्यूज़ होते हैं। हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक सैक्रिफाइस, एक कॉम्प्रोमाइज़ हर किसी ने किया है। तो उसके बाद सबसे पहले जो आप करते हो ना, सबसे पहली गलती आपकी यही होती है कि आप अपने आप को छोड़ते हो, अपने आप को निग्लेक्ट करते हो, अपने आप को जो है वो केयर करना छोड़ देते हो और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब क्या करना है, वो वाली एक सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ साथ आपको रियलाइज़ होता है कि वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि आपने ज़िंदगी की उलझनों में लगकर अपने आप को छोड़ा है और अपने आप को जो है वो इग्नोर किया है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए जो गलतियाँ मैंने की हैं ना अपनी ज़िंदगी में, मैं वो आप लोगों के साथ बड़े अच्छे से शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जो गलतियाँ मैंने की हैं, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरी बेटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एक मतलब जो मैंने आपको बताया कि मैं जितना तड़सी हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो गलतियाँ, क्योंकि ये गलतियाँ ही हैं मेरे हिसाब से मेरी, और मैंने उसको वक्त रहते समझ लिया, वक्त रहते मैंने सीखा है कि नहीं यार ये गलत है। तो अब जब कोई ये सोच कर बोल भी रहा होता है ना, कभी कोई ब्लॉगर या ये सारी चीज़ें, तो मैं इन सब चीज़ों को रोकती हूँ कि नहीं यार ये गलत है, मत सिखाओ लड़कियों को। वैसे ही लड़कियाँ ये सारी चीज़ें सबसे पहले अपने आप को ही तो निगलेक्ट करना सीख रही होती है, ऊपर से तुम लोग ये इन्फ्लुएंस करोगे और तो क्या होगा, और लड़कियां समझेंगी कि वो ठीक कर रही हैं। मत करो उनके साथ, वैसे ही वो इन सारी चीज़ों से जूझ रही होती है। क्योंकि जब आप अपने आसपास ऐसी थिंकिंग देखते हो ना कि शादी हो गई है, शादी हो गई, तो आपके दिमाग में भी यही चीज़ फिट होने शुरू हो जाती है कि अब शादी हो गई अब क्या है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में भी फिट हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब शादी हो गई अब क्या, लेकिन नहीं है। मुझे रियलाइज़ हुआ और काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया इस चीज़ का, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी रियलाइज़ होना शुरू हो गई कि नहीं ये गलत है, ये गलत पैटर्न की तरफ मैं जा रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए मुझे जब ये कब कोई व्लॉगर्स आसपास ऐसी कोई बात कर रहा होता है, कुछ कह रहा होता है ना, तो मुझे लगता है नहीं यार ये गलत है, ऐसे ना फैलाओ। वैसे ही जो है ये सोच ऑलरेडी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि शादी हो गई है अब क्या है, अब क्या है। अभी मतलब मैंने तो देखा भी ऐसी औरतों को, अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो ना, इवन लास्ट टाइम पहले ही मैंने जो है वो इन सारी चीज़ों को फेस किया था। एक हमारे रिलेटिव में थी, वो बोलती अब शादी हो गई ना, अब तो इतने साल हो गए, एक तो सालों को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, अब क्या ये सब कुछ है, अब क्यों ये तुम सब कुछ करती हो। भाई साल हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, मेरी स्किन है, मैं अपनी स्किन को दूंगी ध्यान, तो उससे किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरी स्किन है, मुझे मेरी स्किन को देखना है। तो ये वाली जो सोच है ना हमारे आसपास बहुत मंडलाती हैं, तो इसीलिए फिर इन सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि जब कोई ऐसे काम करता है तो अच्छा लगता है, फिर उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। चलो जी, आप लोग को कैसी लगी वो वीडियो मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।